माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के विशिष्ट वैचारिक सत्र में राजस्थान सीलिंग एक्ट 1973 और राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1983 पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुमति दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि भारत का संविधान 1950 में बना और उस अधिनियम में बनते वक्त विश्व के सभी कानूनों को, चाहे ब्रिटेन का संविधान रहा हो, चाहे अमेरिका का संविधान रहा हो, चाहे आयरलैंड का जो 1737 का 1937 का जो नीति निर्देशक तत्वों का जो कानून रहा हो, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी विधिवेताओं को, सभी इसमें जुड़े लोगों को जिन्होंने पूरे विश्व के कानून का अध्ययन करके भारतीय संविधान की रचना करने का काम हुआ। आज मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष भी है कि हमारी परिकल्पना ये थी कि राजस्थान ने हिंदुस्तान का कानून संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करेगा। जैसा कि भी आदरणीय भाई साहब घनश्याम जी ने जिक्र किया कि जागीर अधिनियम के बारे में कहा, 1952 का कानून बनने के बाद जागीरी प्रथा का उन्मूलन हुआ। सरकारों ने राजस्थान की सरकार ने भी कानून पास किया और उसके बाद जागीरदारों, जमींदारों जिनके पास अधिक लैंड होल्डिंग थी उनको अपने पास लेकर के उन गरीबों को उस अधिनियम की धारा 17(3) के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया कि ऐसे लोगों को जो 1973 के पहले कृषि की जोत कर रहे थे उनको आवंटित की जाए, या फिर ST SC के लोगों को पात्रता के आधार पर जमीन दी जाए, या कोई भूतपूर्व सैनिक का उनको देने का प्रावधान इसमें किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि यह वही विधानसभा है जहाँ जनता की आवाज़ ने स्वर पाया है, किसान की पीड़ा ने अधिक अभिव्यक्ति पाई है, समाज के अंतिम व्यक्ति पर न्याय पहुंचाने का संकल्प बार बार दोहराया गया है। इस सदन में अनेक युगांतकारी कानूनों, भूमि सुधारों, सीलिंग कानून, कृषि जोत कानून संरक्षण और सामाजिक न्याय के माध्यम से राजस्थान के विकास की आधारशिला रखी है। इस संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख हुआ और उसके बाद अगर हम ये देखें कि 36 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी बनाई गई। अध्यक्ष महोदय, यदि हम जाते हैं आयरलैंड के उस अधिनियम की तरफ 1937 के, और उसमें अगर अपन डायरेक्ट प्रिंसिपल को देखते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें और हमारे में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम पैटर्न, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़ा संविधान है। विश्व के सभी कानूनों से, संविधानों से अच्छी अच्छी चीज़ें हमने लेने का काम किया है। और आर्टिकल 45 आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन 1937 में कहा गया है कि सभी वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना नंबर 1, सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करना नंबर 2, धन एवं उत्पादन के साधनों का आधुनिक संकेंद्रण रोकना, कमजोर एवं वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना और सभी को सम्मानजनक आजीविका के अवसर देना। ये आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपके नीति निर्देशक तत्व थे। हम लोगों ने भी राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में संविधान में संशोधन बना जब, उसमें धारा 31 क्लोज 1 पहला संविधान में ये कहा गया कि जो भी नीति निर्देशक तत्वों का जो कि इस अधिनियम में है, दोनों कानून, वो केशव भारती के केस में तय किया कि हम उनकी रक्षा करेंगे, गरीबों को जमीन आवंटन करेंगे
राज्य की समान नीति व्यवस्था स्थापित करेंगे। और ये धारा 31 क्लॉज 1 में जारी की गई 1951 में। माननीय सभापति, और अधिक मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं ध्यान आपका आकर्षित करूंगा धारा 38 की ओर। उसमें ये प्रावधान किया गया था, ये हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व धारा 38। उसमें कहा गया कि ऐसे जागीरदारों की बड़ी भूमियाँ या जो भी जोत की भूमि है राज्य सरकार में समाहित हुई, उनको हम गरीबों को वितरण करेंगे। और उसके बाद धारा 39 क्लॉज बी में ये प्रावधान किया गया कि ये भूमि किनको देंगे। हाँ, शॉर्ट ही कर रहे थे अभी तो शुरू, मैं कोई विधानसभा नहीं है, मैं कोई गलत भी नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, वो आगे लंच करना है, फिर आपको एक मिनट में मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। I have to perform unprecedented duty। मान्य आप 2 मिनट दे दे साहब, 2 मिनट में पूरा कर दूंगा। मैं इन धाराओं का मेरा बताने का मकसद ये था कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी अगर देखें तो 5 लाख से ज़्यादा मुकदमे सीलिंग केसेज और रेवेन्यू केसेज के सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, अपने यहाँ हाई कोर्ट में, रेवेन्यू बोर्ड में, एसडीओ कोर्ट में, RAAM में विचाराधीन है। तो मैं आपके माध्यम से ये आप बताना चाह रहा था कि हमें इनके बारे में कुछ सुझाव होने चाहिए कि हम समीक्षात्मक त्वरित कार्रवाई हम लोग करें। और 53 साल के बाद न्याय में जो विलंब हो रहा है, सरकारें किसी की रही हो, मेरा सवाल ये नहीं है, ये विलंब के कारणों पर त्वरित गति से सरकारों को ध्यान देना चाहिए और सीलिंग भूमि के सभी मामलों के निस्तारण के विशेष अभियान समय सीमा तय करना चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव है कि 20 साल से अधिक जो प्रकरण लंबित हैं उनको निश्चित समय पर निपटाने की फैसला हो, एक स्पेशल सेल बने, ये मेरा दूसरा सुझाव था। तीसरा मेरा ये सुझाव है कि जिन मामलों में अंतिम निर्णय हो चुका है तत्काल कब्जा लेकर पात्रों का आवंटन सुनिश्चित करने की कार्रवाई सरकारें करें, क्योंकि गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने 1990 में कहा कि हमारी जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है उस जवाबदेही को सरकारें तय करें। तो मैं समझता हूँ ये दोनों कानून पारदर्शी होंगे। अच्छी तरह से जो जमीनें आज भी लिटिगेशन में पड़ी है, जागीरदारों ने भले कृषि जोत पे छोटे किसान खेती कर रहे हैं, लेकिन वो मात्र खेती कर रहे हैं, उसका लाभ बड़े लोगों को मिल रहा है। इन सारे विषयों की समीक्षा किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ज्ञानचंद जी पारख।